और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं मेरे 9 और मुझे घर ठीक करना। आज है थर्सडे का दिन। सबसे पहले तो थर्सडे का दिन है, मुझे कुछ नहीं बनाना है, थोड़ा सा सिंपल सा खाना बनाना है। लेकिन कुछ मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्रेविंग कर रही है कि एकदम मीठा खाऊँ मैं कुछ। तो आई थिंक हो सके तो मैं आज शाम को कुछ बनाऊँ मीठा, तो उसके लिए भी आप वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। घर के हाल तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। घर के हाल ऐसे नहीं दिखेगा, अब दिखेगा। ये है बेड के हाल, है ना, और ये है छोटे वाले बेड की हाल। और भी दिखाती हूँ। और यही है मेरे घर के पूरे की हाल। तो आज सबसे पहले तो मैंने एक डिसाइड किया है कि मैं कुछ मतलब कि नहीं करूँगी। अभी तो मैं कमरे में आ रही हूँ, मैं पहले तो कमरा घर ठीक करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और ऑलरेडी देखिए किचन के ये हाल है, किचन का ये हाल है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, वही डेली रूटीन का काम है, तो वो मुझे नहीं लगता कि मैं दिखाने का क्या मतलब, वही डेली रूटीन है, वो मैं करूँगी। तो फटाफट से मैं आधा घंटा में आप लोगों से मिलती हूँ, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैं सोची हूँ ये फ़ोन तो मैं सोची हूँ पहले काम निपटा लूँ। अरे हाँ, पहले काम निपटा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं पहले से एक ट्राई भी करूँगी, उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मेरे पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी वगैरह मैं बताऊंगी, तो वो दोपहर में ही आके बनाऊंगी। अभी कुछ नहीं, तो सबसे पहले तो मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और सब काम निपटा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी मेरा सब काम हो चुका है और मुझे एक काम करना है, मुझे याद पड़ गया, तो मैंने सोचा कि चलो वो काम कर लेते हैं। और मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर लिया है, बज रहे हैं 10, 1 घंटा में कर लिया मैंने। अब बाकी अभी मैं बस वो काम करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी और बृहस्पति का पूजा करूँगी, इतना ही काम है। तो चलिए जो मैं काम करूँगी उसके साथ लगते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपने यहाँ पर। ये काम बहुत ही ज़रूरी हो गया था क्योंकि इस घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ये मकान मालिक में तो जानते ही कि हम लोग किराए के घर पे रहते हैं, तो ये सब दिक्कतें ना बहुत डर सा लगता है, परेशानी कभी ख़त्म ही नहीं होती। कभी कुछ ये टूट जाता है, कभी वो। और बार बार कहने से ना तो ये भी होता है, लगता है कि कभी वो ना कह दे कि कोई और आया था तो नहीं तोड़ा था, मतलब कि आप ही ये सब कर रहे हो। तो ये सब का भी डर होता है। जब तक अपना घर नहीं होना तो ये डर कभी ख़त्म ही नहीं होता। भगवान जाने ये परेशानी कब ख़त्म होगी अपने घर की। क्योंकि किराए के मकान को आप कितना भी अपना समझ के कोई टोके नहीं, लेकिन कभी कभी टोक ही लेते हैं लोग। लेकिन ये भी है कि अभी तक ये लोग कभी मुझे टोके नहीं है, लगता है कि हाँ एकदम अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं। तो ये जो टाइल्स लगी हुई थी ना बाउंड्री के लिए, तो उसमें से पता नहीं कैसे बरसात के पानी लग के इसमें से खुल गया था। तो ये बहुत दिनों से था। तो मैंने वाइट सीमेंट तो मेरे पास जरा सा बचा हुआ था, इनसे भी आंटी से भी कह रही थी देने के लिए, तो एक्चुअल में उनके पास भी नहीं था। तो मैंने आज सोचा कि चलो कम से कम जो है वो ही लगा के इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ, क्योंकि फिर ठीक करना ही है। क्योंकि अभी ठंडक बहुत आता है, तो हम लोग यहाँ पे खाना भी खाते हैं। पिछले साल आप लोगों ने देखा था, तो भाई हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं मन से। तो अच्छा, तो ये लगेगा ना तो चटाई वगैरह बिछाने में भी ठीक रहेगा, कम से कम ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। परेशानियाँ तो यही होती है ना, अपना घर होता है तो किसी को डर नहीं रहता है अपने घर में कुछ भी टूटे फूटे, किसी की जवाबदेही नहीं होती है। और अपन बाहर के घर में ना, किसी के घर में अगर टूटता फूटता है ना, बनवा भी दो तो भी वो 10 बातें बोलेगा, सुनेगा। मतलब कि लगता है ऐसा हो ही जाता है, भले ये लोग ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सब हो जाता है। ऐसे मुझे कभी कोई ऐसे किरदार मिले नहीं हैं, लेकिन लगता है कि कभी एक घर पहले वाला घर था जिसको हम लोग ने छोड़ के निकले, तो हम लोग जस्ट बगल में ही रहते थे, 2 या 3 घर छोड़ के ही हम लोग रहते थे। तब तक तो वो लोग कुछ नहीं बोले। जब हम लोग वो कॉलोनी छोड़े तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो हम लोग के क्लोज़ फ्रेंड थे, वो भी छोड़ के जा रहे थे, वो भी किराएदार थे। तो वो भी नहीं कहा कि आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हम कहे कि जब हम बगल में थे, 2-3 साल थे उनके बगल में, तब तो कोई प्रॉब्लम की बातें ये बताए नहीं थे। फिर बाद में की वजह से वही पीठ पीछे की बुराई करना कि ये नहीं वो नहीं, और सामने अच्छा बनना, ये सब चीज़ों से भी बहुत मैं थक चुकी थी। तो मैं अभी ये बात बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ बात से बात निकल ही जाती हो, फिर प्लस आप लोग फैमिली हो। तो देखिए आज था गुरुवार का दिन, या तो आप लोग को पता ही है। और मुझे बनाना था बाबू इन लोग के लिए सब्जी। तो रात की आलू गोभी मटर की सब्जी थी ना, ये लोगों ने खाया ही नहीं। ये लोग ने सिर्फ ये चटनी से ही पराठा खा गया, थोड़ी सी सब्जी बस लिए।
तो वो सब्ज़ी बच गई थी। तो बहुत ज़्यादा सी नहीं बची थी, थोड़ी सी बची थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। ये सब्ज़ी इनको भी बहुत पसंद आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दूँगी। इसमें ना बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके मैं बनाती हूँ, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैंने पत्ता गोभी कर दिया। गुरुवार का दिन था, तो अभी बेटे को भी लेने मुझे जाना है, तो अभी मैंने सोचा कि पत्ता गोभी काट लूँ, क्योंकि आके ही छौंकूँगी और गर्मा गर्म रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे बनाना था मीठे में कुछ चीज़, तो मैं उसका भी सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो इधर देखिए मटर मैं छील के रख दे रही हूँ और पत्ता गोभी भी मैं काट के रख दी। और इधर मुझे लगा ना कि मैं छुहारा ट्राई करती हूँ। छुहारा एटलीस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा गुनगुने पानी में, और शाम को ही बनाऊँगी, अभी तो कुछ नहीं करूँगी। तो गुनगुने पानी में इसको भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। ऐसे तो बन नहीं सकता। और एक छुहारा मैं खा रही थी, व्रत के दिन में छुहारा खा सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर मैं पैकेट अंदर कर रही थी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी की जो फ्रिज है पूरी खाली हो चुकी है। बस अब दिन गिन रही हूँ मैं, क्योंकि इस बार सब्ज़ी भी मैंने ले लिया। तो इधर देखिए मैंने सब कुछ लेकर मैं आ गई थी, और फिर अब मैं तैयार होंगी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और अभी मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए। और मैंने बहुत कुछ करी आज मुझे, इसलिए मैं छुहारे का हलवा बना रही हूँ। सबसे पहली बात है कि आज है मेरा व्रत का दिन, और अगर मैं कुछ और बनाऊँगी तो वो मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि छुहारे का फल मतलब बेबी का बनाऊँगी तो मैं खा लूँगी। और मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना कि मैं मन नहीं बता सकती। तो कल तो मूली का पराठा बनाई थी, आज इन लोगों के लिए पत्ता गोभी की थोड़ी सब्ज़ी बना दूँगी। और सब्ज़ी थोड़ी सी है, वो आपको दिखा होगा, आलू गोभी की, मटर की। तो इससे ये लोग तुरंत ही मैं गर्म पराठा बनाऊंगी तो ये लोग खा लेंगे। और हो सके तो मैं हलवा दोपहर में बना लूँगी, तो भी आपसे शेयर करूँगी। हो सका तो शाम को बनाऊँ, क्योंकि गर्म गर्म बनाऊँगी ना तो ये भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। क्योंकि अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि जब किसी को भी, क्योंकि ये शाम को कुछ नाश्ता नहीं करते हैं, तो अगर मेवे का हलवा या छुहारे वगैरह का हलवा मैं ट्राई करूँगी तो बन जाता है तो बहुत अच्छा। अभी मेरी नोज़ एकदम रेड हो गई है, मुझे हिसाब से मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैं स्वेटर इसलिए नहीं पहनती हूँ बाहर जाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तीखा निकलता है। धूप तीखा निकलने की वजह से, क्योंकि मैं पैदल जाऊँगी यहाँ से वहाँ तक, तो इतनी गर्मी लग जाएगी कि ना मैं स्वेटर बदल दूँगी, मतलब कि नहीं पहन पा सकती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं इसलिए भी बिना स्वेटर जाऊँगी। और फिर मैं भी बेटे को मैं ले करके फिर मैं आती हूँ, फिर मैं वही काम करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी सब्ज़ी मैं इस बार थोड़ी सी अलग तरीके से बनाऊँगी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं हर तरफ से अलग अलग थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ, जिससे अच्छा लगे, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगे। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ आने के बाद। और अभी देखिए मैं आ गई थी बेटे के साथ। तो बेटे के साथ ना मस्ती करने और खेलने कूदने से पता ना, सच बताते, जितना भी टेंशन परेशानी होती है या कुछ भी रहे, अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड खेलने कूदने में लगाना चाहिए। तो देखिए मैं अभी हम लोग ये इतना यहाँ पे मस्ती करता है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है इसको ड्रेस चेंज करने के लिए, बुक कॉपी देखने के लिए, सब कुछ। और इधर डांस इतना करता है ना इस बीच की, एकदम कूद कूद के मेरे ऊपर चढ़ता रहता है, गोदी में खेलता रहता है। फिर यही बात मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो 3-4 घंटे बाद आता है ना, तो बहुत अजीब सा। देखिए अभी सॉक्स वगैरह सब पहना रही हूँ कि तनुष ठंडक लग जाएगी। और अभी एक दिन का और टाइम है, शुक्रवार को स्कूल भी जाना है, तो ये स्कूल चले जाएंगे। तो अभी देखिए पूरा बैग वैग ठीक करके मैं आ गई किचन में लगे हाथ मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। और तेल मैंने डाल दिया है, और इसके लिए ना मैंने बहुत कुछ छोटा छोटा काट लिया था, अदरक, लहसुन, प्याज सब मैंने काट लिया था। तो तैयारी कर लूँगी, छील छाल के रख दिया था मैंने। और अब मैं बैठ के एकदम तैयारी करूँगी छौंकने में बहुत अच्छे से। मतलब कि ये सब जब डालिए ना, तो मसाला अगर नहीं भी डालेंगे तो भी है कि सब्ज़ी बहुत चटक बनती। तो मैंने सोचा कि बना दे। मैं कभी भी इनके लिए बनाना होता है तो कभी मैं ऐसा वो नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो खाना खाने आ रहा है, और मेरा मानना है कि परेशानियाँ तो सबके वो उसमें रहती है, लेकिन खाना सही होना चाहिए, क्योंकि तबीयत ना ख़राब हो किसी की इस बीच से। तो इसलिए देखिए मैंने अदरक, लहसुन और मिर्चा का डाला, फिर प्याज डाल के उसको मैं भूनने के लिए थोड़ा सा लगा दी। और इधर मैं पत्ता गोभी को धुल करके थोड़ा सा पत्ता गोभी में डाली हूँ, इतनी भी तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन लोगों के लिए। और आजकल ना पत्ता गोभी हम लोग ज़्यादा ही खा रहे हैं, जब से मटर आ गया तब से पत्ता गोभी ज़्यादा खा रहे हैं, ये भी है मुझे लग रहा है। लेकिन क्या करें, ये सब्ज़ी ना सुबह सुबह बाबू को देने के लिए, और प्योर आलू नहीं इसमें रहता है, तो मुझे ये भी। तो देखिए इधर मैं आ गई टिफ़िन धुलने के लिए बेटा का, तो लगे हाथ में इसको धुल देती। इसका ना नीचे वाला ये कंटेनर मेरा खाली हो जाता है, निकल जाता है, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है। तो फिर फटाफट इसको धुल करके उसी फ्रिज के ऊपर मैं रख देती हूँ, और दिन भर वो ऐसे ही सूखता रहता है और वहीं पे रहता है। तो इधर देखिए मैंने मटर डाल दिया, टमाटर काट लिया है और हरा धनिया काट लिया है।
और इसको सब डाल के नमक हल्दी डाल करके इसको फिर भूनने के लिए बैठा दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम मुझे टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि मैं बहुत धीरे बनाती हूँ। लेकिन हाँ, अभी इसका रिव्यू आप सुनिएगा मेरे हस्बैंड से, उनको बहुत अच्छी लगी थी। और पता नहीं क्यों अच्छी लगी थी, ये भी मुझे नहीं पता। मैंने पूछा था अच्छी बनी है, तो कह रहे हाँ बहुत अच्छी बनी है। मैंने तो खा के नहीं देखा था ना। खाइए। हाँ हाँ, वो तीखा लगेगा। ये पत्ता गोभी वाली सब्जी कैसी बनी है? हाँ, हाथ से तो बताओ, इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, हाथ से। चलो अच्छी बात है, मैं तो व्रत में खाती नहीं हूँ लेकिन। तो अभी हो गया है शाम और मैं आ गई हूँ मेवे का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं आज सुबह से क्या हो गया ना, जब मैंने इनको खाना दिया उसके बाद मैं मखाना मूंगफली खाई, उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग, 2-3 वीडियो रह गई थी मेरी, क्योंकि मैं 2-4 दिन से नहीं होता है थोड़ा वीडियो एडिटिंग। फिर दीदी से बात करने, उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उनसे बात की। तो फिर ये सब बात करते करते शाम कब हो गया। दूध भी लेकर आकर मैं फ्रिज में रख दी हूँ और अभी मैं चलती हूँ। पहले ज़्यादा बात नहीं करूँगी और मेवे के जो मैं छुआरे का हलवे का फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर रही हूँ, तो हो सके तो अच्छा भी बनेगा और ख़राब भी बन सकता है। मैं रिव्यू दे भी दूँगी आपको ये कैसा बनता है। तो चलिए, मैं अपने जैसे तरीके से सोच रही हूँ उस तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिए मेरे छुआरे का हलवा कैसा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने छुहारा को भिगा दिया था, तो अच्छे से भीग गया था। तो फिर मैंने इसका बीज निकाल करके छुहारे को मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। सबसे पहले तो उसको पेस्ट बनाऊँगी हल्का सा, जब पीस भी सकते हो। तो मिक्सी में मुझे थोड़ा सा महीन पीसना पड़ गया, मैं पीस दी। उसके बाद मैंने डाला है घी अच्छे से थोड़ा सा, क्योंकि मुझे छुहारे का हलवा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैंने कुछ और भी नहीं ज़्यादा, मैंने बस सोचा कि थोड़ा सा बना के देख लो। अभी देखिए घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने रोटी सेकने वाले में डाल दिया। फिर मैं ये छुहारे का जो पेस्ट था ना, मैंने उसको डाल दिया। तो काफ़ी देर तक इसको भुनने में टाइम लगता है, क्योंकि जब कोई जैसे हलवा होते हैं ना, मूंग दाल का हलवा, ये पिसे हुए मेवे के हलवे, ये सब तो ये सब टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी भी रहता है प्लस ये पेस्ट जैसा भी बन जाता है, तो इसको टाइम लगता है। तो ये काफ़ी टाइम लगा रहा था भुनने के लिए। तो फिर इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनको भी चाय वगैरह देना था। तो मैंने सोचा कि चाय दे दूँ, क्योंकि वो उनको कह रहे थे ना पहले से होता है 1 कप चाय पिला दो फिर मुझे हलवा देना है, क्योंकि नहीं होता है कभी कभी आने के साथ थकान लग। और ठंड में तो चाय वैसे भी ऑप्शनल नहीं होता है, लगता है कि हाँ 1 कप हो ही जाना चाहिए। तो मैंने इनको नमकीन चाय दे दिया था। फिर इनको भूनने में लग गई, तो फटाफट मैंने बर्तन भी धुलने को सोच लिया कि फटाफट इसको बर्तन को भी निकाल ही देती हूँ धुल के, क्योंकि मैं अभी बैठूंगी काफ़ी देर तक, तो फिर बैठूंगी उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो मैंने इसको देखिए फटाफट धुला, एकदम भून के इस कलर का हो गया था मेरा एकदम। इसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैंने 1.5 चम्मच चीनी ही डाली, क्योंकि 1.5 चम्मच में तो एक चम्मच या तो पूरा भर के 1 चम्मच डाली, क्योंकि छुहारे में वैसे भी मीठापन बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने 1 कप दूध डाला है और फिर इसको पकने के लिए फिर से मैं छोड़ दे रही हूँ। इस समय इसको छुहारे की खीर भी हो सकती है, इसको 1-2 बाल आ जाए तो आप उसको खा सकते हो। फिर नहीं तो मैंने भुनने को लगा दिया, तो भी वो 15 से 20 मिनट भुना। लेकिन फिर अब देखिए घी वगैरह सब छोड़ने लगा है और यह हलवा बन के एकदम तैयार हो गया। तो मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल लिए, मैंने बादाम था और वो था किशमिश मैंने डाल दिया और इतना ही बन के तैयार हुआ था। मैंने ज़्यादा का बनाया भी नहीं था, लेकिन देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने 1 चम्मच खाया था, तो मुझे तो अच्छा लगा था। मैंने इनसे रिव्यू लेना सोचा, क्योंकि मैंने 1 चम्मच खाया था, लेकिन मैं खा के भी टेस्ट अजीब सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैं अभी दिखाती हूँ आपका रिव्यू। कैसा बनाए जी? बढ़िया बनाया। हाँ, एक बार खा के देखिए। सच में अच्छा बना है। चलिए मैं भी टेस्ट करती हूँ कि सच में कैसा बना हुआ है। फिर मैंने खाया ना थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा सा जैसे गरम गरम का टेस्ट अलग आता है और थोड़ा सा नॉर्मल होने का टेस्ट अलग आता है। तो वाकई में बहुत अच्छा बना था और सही बताए बहुत ही अच्छा बना था। प्लस टाइम आप ट्राई ज़रूर करना। और हाय फ्रेंड्स, हो गए हैं रात के 9 से क्या 9:30 हो चुके हैं और मैंने हलवा बनाया तो वो तब 7:30 हो रहे थे। उसके बाद मैंने बेटी को पढ़ाया और थोड़ा सा और पढ़ाना है वो भी पढ़ाया। फिर मैंने इन लोगों को दूध वगैरह दिया, सब कुछ दिया। तो मैं आज गुरुवार का दिन था, तो शाम को रात को कुछ स्पेशल बनाना नहीं था। मेरे पास दही रहता है और मैं आलू फ्राई करती हूँ मिर्चा डाल के और फिर उसमें नमक डाल के इन लोगों को भी दे देती हूँ। और कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि श्वेता एक्स्ट्रा सब्जी मत बनाया करो उस समय
और सुबह की थोड़ी सी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बची पड़ी है तो वो मेरा बेटा खा लेगा। और अभी तो मेरा आज का कोई काम नहीं है, बस मैं अभी सोऊंगी क्योंकि व्रत के दिन ना बहुत लगता है मुझे व्रत। लेकिन हाँ, वाकई में छुहाड़े का जो वो था ना, बहुत ही टेस्टी बना था छुहाड़े का हलवा, क्योंकि ये और मेरा बेटा दोनों लोग खाए। मतलब आई थिंक ऐसा हो गया ना कि मैं खुद के लिए बनाई थी और मेरे प्लेट में बेटा भी खाते, क्योंकि वो 80% खाता नहीं, ये खा लिए थे, जूठा हो गया था तो मैं खाती भी नहीं, व्रत था। मेरे प्लेट से बेटा मेरा खा रहा था, उसको बहुत पसंद आ रहा था। तो फिर वो कह रहे थे मम्मी खिला दे, तो वैसे ही होता है कि मम्मा खिला देते। उसके पी के आई थी तो उससे बात तो ये कह रहे थे छुहाड़ा महंगा है क्या, क्योंकि नहीं, छुहाड़ा तो वैसे सस्ता बहुत पड़ता है, सस्ता ही रहता है मे में। तो हाँ, एक ये स्वीट डिश है जो किसी ने, मैंने सुना नहीं था, मैंने आई थिंक बनाया था अपने दिमाग से। थोड़ी सी इसमें भी क्रिएटिविटी और भी हो सकती है, लेकिन मैंने अभी बेसिक में थोड़ा सा ही डाल के बनाया था तो हाँ अच्छा बन गया था। अगर 2 लोग के लिए बनाना हो तो 12-13 छुहाड़ा भिगा दीजिए तो बहुत ही सफिशिएंट हलवा बनके तैयार हो जाएगा। वैसे ये बहुत ठीक था, कम भी नहीं था, लेकिन हाँ बन सकता है। तो आज आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही ब्लॉग के लिए आप मुझे को फॉलो करते जाइए और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ, आई होप आगे अंत करती भी हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ करूँगी नहीं। और आज का ब्लॉग में छोटा सा ही होगा तो अच्छा इग्नोर, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है ना गुरुवार के दिन। तो बस ये छोटा सा ही चीज़ था, जो मेन था वो तो मैंने आपको दिखाया ही है, बाकी तो कुछ था नहीं तो क्या दिखाती। ठीक है, तो बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगे और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।